गर्मी बहुत ज़्यादा है, सीज़न आ गया या आने वाला है पता ही नहीं चल पा रहा। और लोगों के पास बच्चे भी मर रहे हैं, अंडे भी ख़राब हो रहे हैं। ब्रीड कैसे लेनी है, कितनी जल्दी पेयर जो है वो ब्रीड पर आ सकता है, पता कैसे चलता है कि पेयर जो है ब्रीड पर आने वाला है या नहीं आने वाला। बहुत सारे ऐसे पेयर हैं जो बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते। क्या वो कब ब्रीड पर आएंगे, कैसे ब्रीड करेंगे, उनको क्या खाने में देना चाहिए, कॉकटेल की कौन कौन सी म्यूटेशन जो है वो टॉप ट्रेंडिंग में चल रही है, उनकी कीमतें क्या क्या हैं, ये तमाम बातें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, ताकि आप कॉकटेल से एंजॉय कर सकें, उनकी म्यूटेशंस को एंजॉय कर सकें, उनकी कीमतों को एंजॉय कर सकें, उनकी ब्रीड को एंजॉय कर सकें, उनके बच्चों को एंजॉय कर सकें। तमाम बातें आपसे प्रॉपरली डिस्कस करेंगे ताकि आपके पास प्रॉपर शौक हो, आपको मजा आए, आप एंजॉय करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत, और आज हम बात कर रहे हैं कॉकटेल्स ही के बारे में। तो पहले तो बात कर लेते हैं मौसम के बारे में, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ब्रीड लेनी है या कब लेनी है या क्या करना है। देखें, मौसम आ चुका है अभी इस वक्त, और ख़ासकर बाहर बैठे लोगों के लिए, यानी कि छत पे जिनका सेटअप है, टेरेस में जिनका सेटअप है, आउटडोर जिनका सेटअप है, उनके लिए तो मौसम आ चुका है। जो इंडोर में लोग हैं उनके लिए भी मौसम आ चुका है, लेकिन तब जब उनके पास वेंटिलेशन उन्होंने अच्छी की हुई है। वेंटिलेशन अच्छी करना ज़रूरी होता है, पहले भी कई बार बता चुका हूँ, बहुत बार समझा चुका हूँ, ये वर्ड कई बार इस्तेमाल हुआ है। अब आज थोड़ा सा गेम को समझें कि किस तरह से तेज़ की जा सकती है वेंटिलेशन। पंखे लगा के, ज़्यादा पंखे लगा लिया आपने, एयर कूलर लगा लिया। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं अमर भाई, उन्होंने एयर कूलर लगाए हुए हैं वेंटिलेशन के लिए, पंखे लगाए हुए हैं अलग से, और पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ उन्होंने, बैरल, बहुत अच्छी वेंटिलेशन कवर कर रहे हैं वो। तो उनके पास गर्मियों में भी बहुत अच्छी ब्रीड आई है। मतलब जब लोगों के पास, जब लोग रेस्ट करवा रहे थे तब उनके पास ब्रीड आ रही थी, और ब्रीड भी ऐसी वैसी नहीं, खतरनाक अंधाधुंध ब्रीड। मैं खुद बच्चे बच्चे देख के हैरान हो गया यार, बहुत ज़्यादा उनके पास इतने बच्चे निकले हुए, बहुत ठीक ठाक बच्चे निकले हुए। अब इनका सीन सुने के, सीन क्या है। बेसिकली ये लवबर्ड रखते थे शुरू से, इनको लवबर्ड बहुत पसंद थे, बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा एक स्मार्ट मूव खेला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट लिया कि लवबर्ड के साथ साथ इन्होंने, इनकी किस्मत अच्छी थी, इन्होंने जावा ले ली। अब इसी दौरान जो है वो लवबर्ड के रेट नीचे आते चले गए। और दूसरी बात ये कि इनके पास जो लवबर्ड थे वो ब्रीड भी सही से नहीं कर रहे थे, कुछ बच्चे निकल रहे थे, कुछ क्लचेस ज़ाया हो गए थे, अंडे ज़ाया हो रहे थे, मतलब एक खेल तमाशा से चल रहा था। और इसी सब के बीच में जावा ने धड़ाधड़ इनके पास ब्रीड करना शुरू कर दी। इतनी ब्रीड की कि इनके पास बच्चों का अंबार लग गया, जो कि कुछ पीसेस मैंने भी लिए, इनसे परचेज़ किए, बहुत अच्छी क्वालिटी के पीसेस थे। मेडिकेशन प्रॉपर हुई हुई, प्रॉपर मल्टीविटामिन्स, प्रॉपर कैल्शियम प्लस विटामिन डी, पूरी चीज़ें उनकी कंप्लीट हुई हुई। और वैक्सीनेटेड बर्ड्स बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के, मैंने भी ख़रीदे और भी लोगों ने बहुत सारे ख़रीदे। तो जावा इतना ज़्यादा इनके पास चला, इतना अच्छा परफॉर्म किया जावा ने। तो देखें, ये होती है सेटिस्फेक्शन। जब आप एक ही बर्ड ज़्यादा लेके बैठ जाते हैं ना, मिसाल के तौर पे आपने खाली लव बर्ड ही ज़्यादा ले लिए, या आपने सिर्फ जावा ही ज़्यादा ले ली, और उसी में ऊंच नीच हो गई अगर, तो फिर जाहिर सी बात है आप डिप्रेस हो जाते हैं और अपना सेटअप ख़त्म कर देते हैं, या आपको लगता है कि आप बहुत बड़े लॉस में आ गए हैं। तो ये तरीक़ेकार होता है कि बर्ड्स रखने हैं तो आप वैरायटी ऑफ बर्ड्स रखें, वैरायटी ऑफ म्यूटेशंस रखें, वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ रखें, ताकि आपको, अगर एक बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा या एक आपके पास स्पीशी ब्रीड नहीं कर रही, तो दूसरे की परफॉर्मेंस हो सकता है कि अच्छी आ जाए आपके पास, दूसरे की नहीं हो सकता तो तीसरे की अच्छी आ जाए। तो उससे क्या होता है, वेरिएशंस मिल जाती हैं आपको, आपको बेचने के लिए कोई ना कोई चीज़ मिल जाती है, तो आप सेटिस्फाई होते हैं कि चलो यार इस चीज़ ने मेरे पास ब्रीड कर दिया। जो नहीं कर रहा होता फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करना शुरू कर देते हैं, और जो कर रहा होता है उसको आप बढ़ाना शुरू कर देते हैं। आपको भी पता चल जाता है कि यार मेरे पास ये चीज़ सेट हो गई है, सेट चल रही है। कई लोगों के पास डव बहुत अच्छी ब्रीड करती है, तो वो लोग जो है वो फिर डव में ज़्यादा अपना हाथ आजमाते हैं। और नफ़ा नुकसान तो देखें वो तो चलता रहता है, बर्ड की प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। डव की अभी नीचे है, कुछ टाइम बाद जब सब लोग डव रखना छोड़ देंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी डव। तो जब माल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बाहर एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। अभी डव एक्सपोर्ट हो रही है, आपको पता है उसकी वजह ये है कि एक्सपोर्ट इसी तरह होती है, जो चीज़ कौड़ियों के दाम आ जाती है ना वही एक्सपोर्ट होती है, और कुछ एक्सपोर्ट नहीं होता। बजरी इतना एक्सपोर्ट क्यों होता है, कौड़ियों के दाम में 300-400 रुपये। तो ये अभी एक्सपोर्ट हो जाएगी, खाली हो जाएगी, फिर जब बिल्कुल एंड हो जाएगा डव का, तो फिर इसकी भी डिमांड आना शुरू हो जाएगी दोबारा से। तो वो अलग बात है, कुछ लोग डर जाएंगे, कुछ लोग ले लेंगे, कुछ लोग नहीं लेंगे, कुछ लोगों को पसंद होती है वो लेते ही लेते हैं, ये उनका पर्सनल मैटर है। तो अमर भाई का बता रहा था, इनके पास जो है वो जावा ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, लवबर्ड ने इतना अच्छा नहीं परफॉर्म किया। अच्छा, मैं इनके पीछे लग गया, मैंने कहा कॉकटेल डालो, कॉकटेल डालो, जिस तरह मेरी आदत है कॉकटेल के साथ लटकने की। मैंने कहा कॉकटेल डाल लो, कॉकटेल डाल लो, कहने लगे देखूंगा। मैंने कहा नहीं, डाल लो डाल लो डाल लो। फिर मैंने इनको अपने पास से कुछ जोड़े बेचे, इनको मैंने दिए,
और इनको मैंने बताया कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बस वेट एंड वॉच, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब क्या हुआ जी कि 6 महीने हो गए, ब्रीड ही कोई ना है। वो भी मुझे बोले यार अभी तो रखे हुए ही हैं। मैं जब पूछूं कि ब्रीड आई, बोले नहीं अभी तो रखे हुए ही हैं, कर देंगे ब्रीड। उल्टा वो मुझे तसल्ली दे रहे थे कर देंगे ब्रीड। तो ये एक उनकी अच्छी बात थी, सब्र था, तहम्मुल था। आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 6 महीने लगे, उसके बाद जो ब्रीड की है कॉकटेल ने, धमाधम इतने बच्चे कि मैं आपको बता नहीं सकता, लाइन लग गई इनके पास।